पे लाखों सलाम, शमाए बज़्म हिदायत पे लाखों सलाम। जिस सुहानी घड़ी चमका तैबा का चांद, उस दिल फरोज साथ पे लाखों सलाम। हम ज़ुबान नबी तर्जुमान नबी, जान शान अदालत पे लाखों सलाम। वो ज़ुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहें, उसकी नाफिज़ हुकूमत पे लाखों सलाम। फ़तह बाबे नबूवत पे बेहद दुरूद, ख़त्म दौरे रिसालत पे लाखों सलाम। उनके आगे वो हमज़ा की जांबाजियाँ, शेर गुर्रान सतवत पे लाखों सलाम। और जिसने सब कुछ कर दिया नमूसे रिसालत पे कुर्बान, खादम हुसैन की खिदमत पे लाखों सलाम। सैयदा तैयबा ताहिरा जान अहमद की राहत पे लाखों सलाम। मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हर अज़ा, मुस्तफ़ा जान रहमत पे लाखों सलाम। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मकां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बदन में है जहाँ तुम्हारे लिए, दहन में ज़ुबां तुम्हारे लिए। हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहाँ तुम्हारे लिए। अताए अरब जिलाए करब फ़यूज़ अजब बग़ैर तलब, ये रहमत रब है किसके सबब, ये रब जहाँ तुम्हारे लिए। हुज़ूर पर नूर शाफ़े यौम नशूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारिक वसल्लम के प्यारे ग़ुलामों, करीम रऊफ़ रहीम नबी की पाक अज़ीम बुलंद बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश फरमाएँ। सलातु व सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या महबूब अल्लाह। आप सारे हुज़ूर के ग़ुलाम रात के इस वक़्त यहाँ पे हुज़ूर के दीन के लिए, हुज़ूर के निज़ाम के लिए, हुज़ूर की महफ़िल पाक में बैठे हैं। रब्बे ज़ुल जलाल आप सब भाइयों का बैठना अपनी पाक अज़ीम बुलंद बारगाह में कबूल फरमाए। उलमा भी स्टेज पर तशरीफ़ फरमा है। मैं वाकई आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। ये नहीं कि मैक पे कह दिया कि मुझे एहसास है, मुझे ऐसे फिर भी घंटा लगा दिया। मैं वाकई आपका टाइम, मुझे एहसास है आप हुज़ूर के ग़ुलामों का, और हम भी सुबह से हुज़ूर के दीन के लिए, हुज़ूर के निज़ाम के लिए, हुज़ूर की बारगाह में हाज़िरी लगवाते हैं। और मैं आपको एक बात सीधी सी कर लूँ, हम कट्टर किस्म के सियासी हैं। बाद तुझी तकरीर सुनने बाद चौकां गलियां खड़ो के मौलवी तो सियासी गल्लां कर गया, और हुज़ूर दा दीन बिल्कुल सियासी दीन है। इन्हें दूसरी गल ही कोई नहीं है। चौधरियां को डर डर के, नंबरदारा को डर डर के, वडेरिया को डर डर के, MPA MNA को डर डर के अज दिन वेखने पै गए कि हुज़ूर नबी अलैहिस्सलाम दी तो नमूस पे हमले हो गए, हमारे आका व मौला की तो नमूस पे हमले हो गए। कुरान के 400 नुस्खे जला दिए गए, कुरान के पटाखे बना दिए गए। हुज़ूर की शरीयत के साथ 75 साल से ये लोग टकरा रहे हैं, और हम चौकों में खड़े होकर, बाजारों में खड़े होकर, डेरों पर बैठकर, मस्जिद में बैठकर बस एक ही बात करते, मौलवियों का क्या काम सियासत में, मौलवियों का क्या काम सियासत में। कुछ छोड़ा भी है इन लोगों ने तुम्हारा? क्या छोड़ा है? चंद टकों की खातर, चंद पैसों की खातर उम्मत अपने नबी से बेवफाई कर रही। किस मकाम पे खड़े हैं हम? कभी हमने अपने गिरेबानों में झांक के देखा कि हम क्या कर रहे हैं? मैं एक घंटा तकरीर कर लूं, नात खान साहब 3500 नाते पढ़ ले, कोई तब्दीली नहीं आने वाली। तब्दीली जब तब आएगी जब आपकी जुबानों पर निज़ाम मुस्तफा की बात होगी। आप एक गांव में 100 मस्जिद बना लें, 100 मस्जिद में सुबह से लेकर शाम तक कुरान पढ़ते रहे, सुबह से लेकर शाम तक, फिर शाम से लेकर तहज्जुद तक नवाफिल पढ़ते रहे, तब्दीली नहीं आने वाली। तब्दीली तब आएगी तुम्हारी जुबानों पे जब निज़ाम मुस्तफा की बात होगी, जब तुम्हारी जुबानों पे शेर बल्ला तीर ना मोहम्मद अरबी की दीन की बात आएगी, जब तुम्हारी जुबानों पर गैरों की, दुनियादारों की बात नहीं, मोहम्मद अरबी की बात आएगी, तब तब्दीली आनी है। उसके बगैर कोई तब्दीली नहीं आनी। सारी सारी रात महफिलें करवाएं, सारी सारी रात नात खां को बुलाकर उनसे नाते पढ़वाएं, सारी सारी रात तिलावत करें, तब्दीली नहीं आने वाली यार। तब्दीली तब आएगी जब मोहम्मद अरबी का दीन होगा। असम्बलियों में दीन के दुश्मन, पार्लियामेंट में दीन के दुश्मन,
अदालतों में दीन के दुश्मन, थानों में दीन के दुश्मन, डेरों पे दीन के दुश्मन। तब्दीली आ रही है। कैसे तब्दीली आएगी? बस आपने अपने मौलवी को कहा मौलवी साहब सियासी बात नहीं करनी, बस सारा जो भी मौल बनता है मौलवी साहब सियासी बात नहीं करनी। आपने कभी दीन पढ़ा होता तो ये बातें ना करती। मेरी बातें थोड़ी सी कड़वी हैं लेकिन ठीक है, हकीकत पर मबनी है। रसूलुल्लाह से वफा करो यार। ये वफा का कोई तरीका नहीं है। वफा का एक ही तरीका है कि आपकी जुबानों पर हुजूर के निज़ाम की बात आ जाए। और हम भी सुबह शाम हुजूर के गुलामों को यही समझा रहे हैं। हमारा कोई जाती मकसद नहीं, तरीके लब्बैक के जिम्मेदारान से लेकर कारकुरान तक किसी का कोई जाती मकसद नहीं। एक ही मकसद है कि मेरे करीम आका का दीन आ जाए। जिस दीन के लिए सैयदना सदीक अकबर को मक्के की गलियों में मारा गया वो दीन किधर है? जिस दीन के लिए हुजूर के चचा सैयदना अमीर हमजा, जिनके बारे रसूलुल्लाह ने फरमाया असदुल्लाह व असदुर रसूल, ये मेरा भी शेर है, अल्लाह का भी शेर है, आपके जिस्म के 70 टुकड़े कर दिए गए, वो दीन किधर है? जिस दीन के लिए करीम आका को ताइफ की वादी में पत्थर मारे गए, 32 चक में रहने वालों, वो दीन किधर है? जिस दीन के लिए हुसैन इब्न अली ने हज छोड़ दी, वो दीन किधर है? जिस निजाम के लिए इमाम अली अकबर ने अपनी जवानी पेश कर दी करबला में, वो निजाम किधर है? जिस निजाम के लिए जनाब अली असगर ने 6 माह की उम्र में अपनी शहादत पेश कर दी, 32 चक में रहने वालों, वो निजाम किधर है? जिस निजाम के लिए हजरत अब्बास ने अपने बाजू कटा दिए, वो निजाम किधर है? जिस निजाम के लिए हुसैन इब्न अली ने अपनी गर्दन कटा दी, वो निजाम किधर है? मस्जिद में है, मदरसे में, थानों में, कचहरियों में, असम्बलियों में, पार्लियामेंट में, अदालतों में, वो निजाम किधर है? वो कौन लेकर आएगा? मोदी? वो कौन लेकर आएगा? नवाजा? वो कौन लेकर आएगा? इमरान? वो कौन लेकर आएगा? जरदारी? ये तो दीन के भी दुश्मन हैं यार, जिन्होंने तुम्हारे नबी की खत्म नबूवत पे हमला कर दिया। आज फिर कौम उनके नारे लगा रही। 32 चक में रहने वाले मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवानों, जो तुम्हारे नबी की खत्म नबूवत के डाकू हैं, लोग उनकी फ्लैक्स लगा रहे हैं। अपने बाप के दुश्मन को तो दुश्मन समझते हो, अपने भाई के दुश्मन को तुम दुश्मन समझते हो, अपने चाचू के दुश्मन को दुश्मन समझते हो, अपने बेटे के दुश्मन को दुश्मन समझते हो। और रसूलुल्लाह के दुश्मनों के नारे, रसूलुल्लाह के दुश्मनों की सपोर्ट, रसूलुल्लाह के दुश्मनों की फ्लैक्स से अपने घरों के बाहर क्यों? इकबाल ने कहा इश्क कातिल से भी मकतूल से हमदर्दी भी, बता मोहब्बत की जज़ा किससे मांगेगा, सजदा खालिक को भी इब्लीस से यराना भी, हशर में अकीदत का सिला किससे मांगेगा? या तो फिर पढ़ो कलमा नवाज शरीफ का, या तो फिर पढ़ो कलमा इमरान का, या तो फिर पढ़ो कलमा जरदारी का, या तो फिर पढ़ो कलमा रियाजुल हक का, या तो फिर पढ़ो कलमा किसी और का। अगर कलमा रसूलुल्लाह का है तो तुम्हारी जुबानों पर नारे रसूलुल्लाह के दुश्मनों के क्यों आते हैं? अगर कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हो तुम्हारी जुबानों पे नारे दुनियादारों के क्यों आते हैं? अगर कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ते हो तो तुम सपोर्ट रसूलुल्लाह के खत्म नबूवत के डाकुओं की क्यों करते हो? हाँ, अगर कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ना है तो तुम्हारी जुबानों पर नारे भी मोहम्मद अरबी के दीन के होने चाहिए। अगर कलमा रसूलुल्लाह का पढ़ना है तुम्हारी जुबानों पर नारे भी तो निज़ाम मुस्तफा के होने चाहिए। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। मर जाना सारे ने एक दिन, बंदा चजदा ते मरे, मर सारे ने जाना है, बंदा चजदा ते मरे। कब्र जाइए हुजूर फरमाना देखो मेरा गुलाम आ गया, देखो मेरा गुलाम आ गया। चंद टक्कियां दी खातर ईमान का सौदा कर देने असी, बस हमारा ईमान, ईमान का म्यार नाली है, हमारे ईमान का म्यार सोलंग है, हमारे ईमान का म्यार गटर है, हमारे ईमान का म्यार बिजली का मीटर है, हमारे ईमान का म्यार मिल में काम करने से ईमान का सौदा कर दिया जाए। यार तुम्हारे लिए 3 दिन, हमारे लिए 3 दिन मेरे आका व मौला गार में रोते रहे। हमारे लिए क़यामत के दिन जब बाप बेटे को देख के भागेगा, बेटा बाप को देख के भाग जाएगा, माँ बेटी को देख के भागेगी, बेटी माँ को देखकर भाग जाएगी। जनाब आदम से लेकर जनाब ईसा तक हर नबी फरमाएगा इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी, इज़हाबू इला गैरी। किसी और के पास जाओ, किसी और के पास जाओ।
32 चक में रहने वालों, उस वक्त भी हमारे नबी हमारे लिए सर सजदे में रख लेंगे। हमारे नबी उस वक्त फिर भी रो पड़ेंगे हमारे लिए। किस मुंह से गैरों के नारे लगाते हो? कम से कम तुम्हारी जुबान पे नून लीग का तो नारा नहीं होना चाहिए ना। ये मैं अक्सर जलसों में कह रहा हूं आजकल, ये मुसलमा कज़ाब की जमात है, क्योंकि खत्म नबूवत पे हमला किया ना इन्होंने। 295 खत्म नबूवत पे हमला किया पहले उन्होंने। ये तो कानून खत्म करने के चक्करों में है ना 295 सी नमूसे रिसालत को। इसलिए हुजूर से वफा पता कैसे करनी है, ये आखिरी हदीस पाक में अर्ज करके इजाजत चाहता हूँ। रसूलुल्लाह से वफा पता कैसे करनी है? हुजूर की बारगाह में हजरत अबू उबैदा बिन जराह आ गए। हुजूर ने फरमाया हर उम्मत में एक अमीन होता है, मेरी उम्मत के अमीन अबू उबैदा बिन जराह हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बदर वाले दिन गर्दन कान से पकड़ी, ऐसे रसूलुल्लाह के कदमों में फेंक दी। अब तवज्जो करनी है, हुजूर ने फरमाया गर्दन किसकी? हालांकि हुजूर जानते थे। हुजूर ने फरमाया गर्दन किसकी है? अर्ज की या रसूलल्लाह ये मेरे सगे बाप की गर्दन है। मेरे करीम ने फरमाया बाप जन्नत का दरमियाना दरवाजा है, बाप के चेहरे को देखना हज मकबूल का सवाब है, तू बाप की गर्दन काट के ले आया। अर्ज की या रसूलल्लाह आपके मुकाबले में आ गया था। एक महफिल करवा लेना, 5-7 देके उतार लेना, 12 रबी नूर शरीफ के दिन गुलामी रसूल में मौत भी कबूल हक अदा कर दिया हमने। साहबा ने तो अपने बाप की गर्दन उतार के रसूलुल्लाह के कदमों में रख दी। सैयदना सदीक अकबर ने बाप के चेहरे पे तमाचा दे दिया। हजरत मूसा बिन उमैर ने पूरी दौलत को ठुकरा कर मोहम्मद अरबी की गुलामी तस्लीम कर दी। क्या हमने कलमे के तकाजे पूरे किए हैं? क्या हमने रसूलुल्लाह से वफा किया? क्या यह कलमे का तकाजा है कि खत्म नबूवत के डाकों की फ्लैक्स लगाई जाए? क्या यह कलमे का तकाजा है कि खत्म नबूवत के डाकों के नारे लगाए जाए? क्या यह कलमे का तकाजा है कि नमूसे रिसालत के गद्दारों की सपोर्ट की जाए? हमने अपने गिरबानों में ऐसे झांक के देखना था कि कब्र में रसूलुल्लाह ने आना है। ये हमारा हक अकेलों का नहीं बनता, आपका भी हक बनता है, आपका भी काम बनता है। जिस जगह पर बैठो, जिस जगह पर जाओ, वहां पे शेर बल्ले तीर की बात ना करो। कलमा तुमसे डिमांड करता है। जनाब इमाम अली मकाम की रूह तुमसे पूछती है, जनाब अली अकबर की रूह तुमसे पूछती है, जो दीन मैंने करबला में बचाया था वो दीन 32 चक में क्यों नहीं नजर आ रहा? वो दीन 32 चक की जुबानों, 32 चक के लोगों की जुबानों पर उस दीन की बात क्यों नहीं आ रही? क्या रसूलुल्लाह ने क़यामत के दिन पूछ लिया मेरे दीन के लिए तो मेरा हुसैन करबला में चले गया, तुमने क्या किया? है जवाब। रसूलुल्लाह ने फरमाया जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन उसके साथ खड़ा होगा। ये हमारे आका व मौला ने फरमाया, जो जिससे मोहब्बत करेगा क़यामत के दिन वो उसके साथ होगा। बताओ किसके साथ खड़ा होना चाहते हो? बताओ ना। मैं रसूलुल्लाह की बारगाह में ये मुंह लेकर जाएंगे कि खत्म नबूवत के डाकुओं के साथ खड़े थे। आपको पता है खत्म नबूवत के लिए कितनी कुर्बानियां दी गई हैं? मुझे भी मालूम है इस गांव में भी कुछ खंजीर रहते हैं मरज़ई, लोग उनसे खाते पीते हैं, उनसे खाते अपने बाप के तो चेहरे पे तमाचे मारते हो, बाप के दुश्मन के चेहरे पर, और रसूलुल्लाह के दुश्मनों से खाते भी पीते भी हैं। उम्मत का तो काम ये था उन गली से भी ना गुजरे जिनमें वो मरदूद रहते हैं। वो पता है खंजीर से भी ज्यादा पलीदा है, कुत्ते से भी ज्यादा बदतर है मरज़ई। लोग उनसे खाते हैं, उनसे पीते हैं, उनसे मिलाप करते हैं। आपका तो काम था दूर से गुजर जाए, कहीं अल्लाह का अज़ाब ना आ जाए। इससे भी आगे बात है, कहते दूध लेकर पी रहे। खत्म नबूवत के लिए यमामा के अंदर 1200 सहाबा ने कुर्बानियां दी। इस उम्मत के सबसे बड़े कारी हजरत सालम शहीद हो गए। क्या हम कौम को बताएं? 76 साल गुजर चुके, बुजुर्ग हो चुके, सारी कौम ऐसे देखती है कि यार मौलवी आ गए, मौलवी पता नहीं कितोड़ के आ गए, ये कौन सी दीन की बातें कर रहे हैं? भाई हम उसी दीन की बात कर रहे हैं जिस दीन को नाफज करने के लिए मेरे नबी बदर में गए। आया आया दीन आया, आया आया, देखो देखो कौन आया, आया आया। बस इसीलिए जो जो चाहता है हुजूर का दीन आए, बस वो हाथ को खड़ा करे। अल्लाह, आपके चेहरे सलामत, आपके चेहरे बता रहे हैं, नूरानी चेहरे बता रहे हैं, आपके हाथों से नूर की लाटें निकल रही हैं। वो हाथ बता रहे हैं कि आप हुजूर के दीन के साथ खड़े होंगे। अब मेहनत करनी है,
मेहनत करनी जहां जहां आपका तल्लक है। वल्लाह ये इलेक्शन नहीं, ये कुफर इस्लाम की जंग है। ये कुफर और इस्लाम की जंग है। ये ईमान बचाना है तुमने। ये नहीं देखना कि ये मुझे नौकरी से निकाल देगा, ये मुझे फलां कर देगा, फलां कर देगा। बाबा जी अक्सर फरमाया करते थे, दीन किसी को बेआसरा नहीं छोड़ता। अगर सहाबा ने जो दिए ना दीन को, तो बदले में इस्लाम ने कैसर और किसरा की महलत की है। जी जी, ये मत सोचें कि यार वो मुझे मेरा गेट बंद कर देगा। बात आपको समझ आ रही है? वो फैक्ट्री से निकाल देगा। इन चुड़ों की क्या औकात है कि मोहम्मद अरबी के गुलामों से बदमाशी करें? इनकी क्या औकात है? भाई यजीद को गलत क्यों कहते हैं कि वो दीन के मुकाबले में आ गया? अबू जाल को दीन के मुकाबले में आ गया, अबू लाब को दीन के मुकाबले में। शेर किसके मुकाबले में खड़ा है? मंजी किसके मुकाबले में? हुक्का किसके मुकाबले में? जो जो भी निशान इनको मिले हैं वो किसके? दीन के मुकाबले में। भाई यजीद को लानती कहते हैं क्योंकि वो दीन के मुकाबले में आ गया। तो भाई ये भी तो दीन के मुकाबले में, इनके गले में हार क्यों? बस बड़ी गाड़ी को देखकर, फैक्ट्रियों को देखकर ईमान बदल लिया। पर आपकी बात नहीं कर रहा, जो बदलते हैं उनकी बात कर रहा हूं। आप तो रसूलुल्लाह के गुलाम है ना, जो रात की पैर भी यहाँ पे बैठे हैं, सर्दी में बैठे हैं, बिस्तर छोड़कर बैठे हैं। ये बातें उनसे मैं कर रहा हूं। आप तो रसूलुल्लाह से प्यार वफा करने वाले हैं ना। आपके तो चेहरे भी बता रहे हैं, आपके चेहरे बता रहे हैं कि इंशाल्लाह इस गांव से मोहम्मद अरबी के गुलाम जीतेंगे। हाँ, आपके चेहरे बता रहे हैं इस गांव से इस्लाम जीतेगा। हाँ, वो आपको पता है कई उलमा ने उलमा नाम भी फतवा देते ना। बाबा जी फरमाते थे इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है। ये तो उलमा ने फरमाया ना। उलमा कसीर उलमा का फतवा आया कि खत्म नबूवत के डाकुओं को वोट देना हराम है और नून लीग को वोट देना तो बरदर्जे वाला हराम है। बाकी जमातें भी, पीटीआई ने भी तो नमूस रिसालत पे हमला किया ही है ना। इसलिए यही मैंने आपसे बातें करनी थी, इसलिए आपकी खिदमत में मैं हाजिर हुआ हूँ। अब आपने खत्म नबूवत का नारा इस अंदाज से लगाना है। मेरी तकरीर खत्म हो चुकी है, अब फैसला आपने करना है। फैसला तुमने करना है कि तुमने कहाँ पे खड़े होना है। उलमा को मत कहा करें कि आपका क्या काम सियासत में। और एक बात कहते हैं, दीन का क्या काम सियासत में? भाई अगर दीन का काम सियासत में ना होता ना तो 10 साल मेरे नबी हुकूमत ना फरमाते। जी कहते हैं दीन का क्या काम सियासत में? 10 साल हमारे आका व मौला ने हुकूमत की। सैयदना सदीक अकबर ने, सैयदना उस्मान गनी ने। अगर दीन का सियासत के साथ ताल्लुक ना होता हुजूर हुकूमत फरमाते। सारी रात तस्बीहां पढ़ते रहें, सारी रात जो कुछ मर्जी करें, दीन नहीं आने वाला। दीन तब आएगा जब तुम हुजूर के गुलाम मैदान में खड़े होकर लब्बैक की सदाएं लगाएंगे। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। जिंदाबाद। क्या बात। और भाई फरमा रहे थे ये इसीलिए ऊपर लेकर ये एक्सीवेटर है। ये वो ना जो ऐसे वो नीचे वाला दिखाना, ये एक्सीवेटर टप्पे वाला जो टप, ये नहीं है हमारा निशान। कुंडे वाली क्रेन, कुंडे वाली क्रेन में आपने मोर लगानी है इस्लाम के। वल्लाह हम अपनी जात के लिए बिल्कुल नहीं निकले, हुजूर के दीन के लिए निकले। वो आप भी जानते हैं, आपको भी पता है कि हम रसूलुल्लाह के निजाम के लिए निकले हुए हैं। और डर के काम किसी से नहीं करना, किसी से भी नहीं डरना। ऐसे ऐसे हो के आपने काम करना है। जो आपको बात करे ना, हम हाजिर हैं। ये माज में जज्बात में बात नहीं कर रहा। जो भी आपको तंग करे दीन का काम करने के लिए, क्या है आप मौलवियों के पीछे जा रहे हैं। और लब्बैक मौलवियों की जमात नहीं है, हर आशिक रसूल की जमात है। हर कलमा पढ़ने वाले नौजवान की जमात है, हर कलमा पढ़ने वाले बूढ़े की जमात है, हमारी माओं की जमात है, हमारी बहनों की जमात है, हमारे बच्चों की जमात है। कोई आपको दीन के काम कहना तुझी मौलवी छड़ के रात की, ये लोग कहेंगे कि तुझी रात की प्रोपेगेंडा की था। उन्होंने कहा चल पीछे हट, प्रोपेगेंडा नहीं किया, मोहम्मद अरबी के निजाम की बात की है। उनका पीछे हट, वो कहना बरादरी का बोल पीछे हट, बरादरी हमारी इस्लाम है। वो कहते हैं हमारे बड़ों का बड़ा तल्लक है, बड़ी बातें आजकल कर रहे हैं। और तू तो मेरा भतीजा है, और तू तो मेरे चाचे का पुत्र है, तू कितने मौलवियों ने पीछे टुर पे। उनके पीछे हट, मौलवियों की क्या औकात है, बात मोहम्मद अरबी के दीन की हो रही है। बस
बरादरी है भाई, बरादरी बरूदरी पीछे करो, हुजूर के निजाम की बात है। और उसको बोलो क्या बरादरी, उनको बोलो बरादरी हमारी इस्लाम है। कहते तल्लक करेंगे, बोलो तल्लक कोई तल्लक नहीं, पीछे हट, हमारा तल्लक हुजूर के साथ है। बात दलेरी के साथ बात करनी है। अगर कोई चुदराहट दिखाए ना फिर बुला लेना मुझे, फिर हम उनके चुदराहट खत्म कर लेंगे, हमें करनी आती है। हमने इनके बड़ों को भी फैजाबाद में लम्मा डाला है ऐसे। फिर लंदन नस गया, उधर लंदन बह के मेरे जनाब इंज हो गया तो फलान हो गया, तो उन्हें भी खोता पालच करके की अक्तूबर में मीनारे पाकिस्तान खड़ा करता। कहते जी साढ़े लीडर ने कायद ने बड़े महफिल पा के मैं की दसा, हमारे कायद ने मोटरवे के जाल बिछा दिए, घरों पैसे लेंदे सन, घरों पैसे लेके आया तेरा कायद। ओनू कायद कायद कहना लफ्ज है, कायद दी तौहीन है। और डाकू ने जिन्हें मसीता ने स्पीकर उतारे, और जालिम ने जिन्होंने मूसा रिसालत पे हमले किए थे, वो तो खोते तो भी बदतर है। हमारे कायद ने मोटर जनाब ऐसे कर दिया, ऐसे कर दिया। क्या तुम्हारा कायद घर से लेकर आया था? चीनी का टैक्स हम देते हैं, पत्ती का टैक्स हम देते हैं, नमक का टैक्स हम देते हैं, माचिस का टैक्स हम देते हैं, आटे का टैक्स हम देते हैं, बिजली का टैक्स हम देते हैं, बोलने का टैक्स हम देते हैं, सांस लेने का टैक्स हम देते हैं। हमारे कायदे ने मोटरवे के जाल बिछा दिए। कौम के खून पसीने की कमाई से सब कुछ हो रहा है। बता ना, तेरा कायद 60 लाख की घड़ी पहनता है तो 32 तक में कई लोग भूखे क्यों सोए पड़े हैं? उस कमीने को क्या पता कि 32 तक में नौजवान कितने परेशान है, माए कितनी परेशान है, बहनें कितनी परेशान है, उकाड़ा के लोग खुदकुशियां क्यों कर रहे हैं? हमारे कायद ने ये कर दिया, वारियान नाली तेरे कायद ने कुंडे नाल टंगांगे इंशाल्लाह। अन करीब हजूर दा दीन किसे दा मोहताज नहीं है, हजूर दा दीन किसे दा मोहताज नहीं है। हजूर दा दीन अपनी पावर नाल खड़ा है, इस्लाम अपनी पावर से आ रहा है। और पता है ऐसा माहौल बन चुका है, हजूर का दीन आ रहा है। हाँ, बेयकीनी को छोड़ें, बेयकीनी साढ़े लोगों ने एक म्यार बन गया जी, बैक फ्लैक्सां को लगियां, बैक वाले एक दो गड्डियां आ जाते हैं, ये लोगों का म्यार बन गया। इतने मैं मिसाल दी जावा, लोग कहते हैं इन्होंने जितना है ना गड्डी भी अकेगी, इन्होंने को 4-2 फ्लैक्सां लगियां ने, इन्होंने जितना भी रियाजुल हक ने इतनी फ्लैक्सां ला दी, हराम का पैसा इवें निकलता और किवें निकलना? हराम का पैसा जो जमा करना इवें निकलना, किसी पासे तो निकलना ही है ना। वो अल्लाह पाक इवें कटवा रहे नजर ना करो। कहते इन्होंने को तो कुछ है नहीं। बदर वाले दिहाड़े मुसलमानों की तादाद कितनी सी? 305 थे, बाकियों को हिस्सा मिला था। तलवारें भी कम थी, सवारियां भी नहीं थी, नेज़े भी कम थे, खाने के लिए भी कम था, फिर जीता कौन? ये आप बेयकीनी और इस चीजों को छोड़ो। ये क्या कौन सी बात है भी? वसाइल से, वसाइल की बात ही नहीं है। हम तो गर्दनें लिए फिरते हैं। ये भी ऐसे इनके पास, भाई इनके पास तो पैसा नहीं है, ये कैसे जीतेंगे? भाई हम अपनी जात के लिए तो निकले नहीं, और जिनके लिए निकले वो बड़े डाटे हैं। बदर वाले दिन मुसलमानों के पास तलवारें कम, मुसलमानों के पास सवारियां कम, मुसलमानों के पास खाने के लिए कम, मुसलमानों के पास नेज़े कम, मुसलमानों की तादाद कम। फिर हजूर ने फरमाया अबू जाल इत्थे मरेगा, ए इत्थे मरेगा, फलां बिन फलां इत्थे मरेगा। फिर उत्थे वास्ते जन्नम होए कि नहीं होए? और मदद इस्लाम नाले कदी सोचो तो सही, तुसी तवक्कल करो अल्लाह ते, मदद इस्लाम नाले। और इस्लाम नाल जेड़ा खड़ा हुंदा मदद फिर उहदे नाल ही आंदी है। फैजाबाद ये कहंदे सन 150, कहंदे सन नूने कहते थे 150 असं तो 1 मिनट में खाली करवा लेना है। फिर पूरी फोर्सा लम्मियां पईयां कि नहीं पईयां? फिर हुकूमत इंज इंज घूमती सी, एक गंजे नींद नहीं रात आ रही थी, पता नहीं कितने को पैंपर इन्हें लाए होंगे उस रात को। हसना नहीं है, मैं हकीकत गल कर रहा, पता नहीं किन्ने को इन्हें पैंपर लाए, उन्हें गंद मारिया उन्हें राइवेंट ने। फिर सारे लम्बे पै गए कि नहीं पै गए? ये साडी पावर नहीं सी, इस्लाम की पावर सी। इस्लाम अपनी पावर रखता है। बेयकीनी को अपने ज़हनों से निकाले, गुलामी को निकाले, हजूर के दीन के लिए मेहनत करें, हजूर के निज़ाम के लिए मेहनत करें। यार हजूर का दीन तो आ रहा है। हाँ यार, ये कैसे हो सकता है जिस दीन को मेरे नबी ने पाक खून दिया वो दीन ना आए? ये कैसे हो सकता है? जिस दीन के लिए हुसैन इब्न अली ने असी आदि हुकूमत चाहते ही नहीं, कहते मौलवी की हुकूमत, असी आदि हुकूमत चाहते ही नहीं, इस्लाम की गल कर रहे हैं। असी कोई मौलवी उत्ते ना लैके आने ने, कोई ऐसी कि मौलवी लैके आने ने, और चलियो हजूर का दीन आना है। इन्होंने डर, इन्होंने पता है डरे क्यों है? फिर डरे क्यों ने? बाबा जी की फोटो ला दी है तो फेसबुक फिर डरे क्यों है?
अगर इन्होंने पता हो ना कि मसीद दे मौलवी ने आना है, इन्होंने डर नहीं होना, पता मौलवी है ना साडे महल्ले दा मौलवी नहीं, किहड़ी गल है इन्होंने चुप ते पर रखांगे। जिवें असीं कहने कि मौलवी साहब कोई शलवार उच्ची है कि चलो मसीद तो छुट्टी थोड़ी, बस ऐ तुसीं इमाम दी कदर करने। ए मौलवियां नहीं आना, ये पक्की गल है, मौलवियां ने बिल्कुल नहीं आना। मैं मौलवी आना तो साडे ज़हन च भी कदी नहीं असीं इलैक्शन लड़ना, ये कौम के दिनों चो कढ़ना, असीं इलैक्शन लड़ना कोई गुनाह नहीं है। कौम के दिनों चो कढ़ना कि मौलवी आ जाएंगे, पता नहीं की खिचड़ी पकाएंगे, और मौलवियां नहीं आना, हजूर दा दीन आना है, हजूर दा निज़ाम आना है, उत्ते नबी पाक दा दीन आना है। जिदन दीन आएगा, अगर मौलवी भी कोई 2 नंबरी करेंगे, मौलवी भी लाइन च लगे होंगे। अगर जनाबे उमर से पूछा जा सकता है ये कुर्ता कहां से लिया, तो मौलवियों को नहीं पूछा जाएगा, सारे को पूछा जाएगा। पर तुसी मेहनत करनी, करोगे ना मेहनत दीन वास्ते, करोगे ना, वो नजर आ रहा है इंशाल्लाह इस्लाम जीतेगा इथों इंशाल्लाह। रब्बे जुल जलाल सारे भाइयों का इतने बैठना, इतनी देर बैठना अपनी जनाब कबूल फरमाए। रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहे, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहे। बड़े खाक हो जाएं जल जाने वाले, वा मा अलिया इल्लल बलाग। अभी